नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। किसी कारणवश आपकी मैं 4-5 दिन क्लास नहीं ले पाया, तो आज से हम नियमित रूप से चलते हैं, प्रश्नावली 5 को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इस समांतर श्रेणी का सामान्य परिचय यानी कि बेसिक। देखो समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी नाम से ही पता चल रहा है समान अंतर वाली श्रेणी, यानी कि जैसे आप उदाहरण के रूप में छोटा सा ऐसे समझो कि आपके मकान की छत और उस छत पर चलने के लिए हमारे पास ये क्या है, सीढ़ी है। क्या है, सीढ़ी। तो सीढ़ी के अंदर जो ये कॉलम बने ना, इन सभी का जो ये अंतर है, वो अंतर क्या है, समान है। अंतर क्या है, ये जो बीच वाला गैप है ना, वो क्या है, समान है। तो समान अंतर वाली श्रेणी, समांतर श्रेणी। अब क्या होती है, इसका रूप कैसे होता है और किस प्रकार से इसमें प्रश्न आते हैं, कौन कौन से सूत्र लगते हैं और कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है, वो सारी की सारी आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे आप ऐसे बोर्ड पर देखो, समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी। कैसे लिखी जाती है, इधर देखो, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी देखो, ये इसका रूप होता है A1 यानी प्रथम पद, फिर A2, फिर A3, फिर आप A4 ऐसे लिख सकते हो, और फिर आप डॉट डॉट के रूप में AN यानी कि अंतिम पद। गुरुजी समांतर श्रेणी का रूप बताओ, कोई उदाहरण देके। तो इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं, शुरुआत में गिनती ले लो, जैसे 1 2 3 4 और फिर आप डॉट डॉट के रूप में ऐसे चलते रहो। बताओ ये समांतर श्रेणी है क्या, बिल्कुल यह समांतर श्रेणी है। कैसे, जैसे एक के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद कितना आ रहा है, 3। बताओ सब में कितने कितने का अंतर है, एक का अंतर है, तो भी ये समांतर श्रेणी है। जैसे कोई और संख्या ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने ये ले लिया 3 6 9 12 15 ऐसे डॉट डॉट चलेगा। बताओ यह भी समांतर श्रेणी है क्या, बिल्कुल यह भी समांतर श्रेणी है। कैसे, 3 के बाद कितना आ रहा है 6, 6 के बाद कितना आ रहा है 9। बताओ सब में कितने कितने का अंतर आ रहा है, 3 का। यह भी समांतर श्रेणी है। सर अगर सारों अंतर यानी अंतर माइनस में आ जाए तब वो समांतर श्रेणी होगी क्या, बिल्कुल तब भी वो समांतर श्रेणी होगी। कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 10 9 8 7 ऐसे लिख रहा हूं मैं। बताओ ये समांतर श्रेणी है, बिल्कुल यह भी समांतर श्रेणी है। कैसे, 10 यहाँ कितना आ रहा 9, यहाँ कितना आ रहा 8। बताओ कितना कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, यानी अंतर कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। अगर माइनस का 1 आ रहा है तो भी समांतर श्रेणी होती है क्या, बिल्कुल होती है। ठीक कि सर सारों अंतर 0 आ जाए तब वो समांतर श्रेणी होती है क्या, बिल्कुल होती है। जैसे 7 लिख लो, 7 7 7 ऐसे लिखो, ये समांतर श्रेणी है क्या, बिल्कुल यह भी समांतर श्रेणी है। कि गुरुजी सारों अंतर 0 कैसे, देखो 7 के बाद सीधे क्या रहा 7, फिर क्या रहा 7, फिर क्या रहा 7। बताओ सब में अंतर कितने कितने का आ रहा है, 0 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 0 का। तो यह भी समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी के अंदर आपको 2 बातें याद रखनी। इसके अंदर आपको एक तो क्या सीखना है कि इसमें जो प्रथम पद होता है, कौन सा पद, प्रथम पद, जिसको हम A से दर्शा सकते हैं। प्रथम पद यानी ये पहला पद है ना, इसको हम A1 या इसको A, इसमें से कुछ भी बोल सकते हो। यानी प्रथम पद क्या हो गया, A1 या A हो गया। एक इसके अंदर होता है सारों अंतर। अगर अंतर समान नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी कैसे होगी, तो सारों अंतर को दर्शाते हैं D से। और सारों अंतर निकालने का क्या तरीका है कि सर दूसरे पद में से पहला पद घटा लो। कौन से पद में से, दूसरे पद में से पहला पद, यानी इन दोनों के बीच का सारों अंतर निकालना है तो दूसरे में से पहला पद घटा लो। अगर आपको इसके बीच का सारों अंतर निकालना है तो आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लो। अगर आपको इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है तो चौथे पद में से तीसरा पद घटा लो। बात समझ में आ गई, यह समझ में आ गई। अब देखो, अब एक और
अब हमारे पास अगर प्रथम पद और डी दोनों दे रखा हो तो क्या करते हैं, आप ऐसे लिखो कि यदि किसी पर्सन में प्रथम पद ए और सारो अंतर को किससे दर्शा देते हैं, डी से, और सारो अंतर डी दिया हुआ हो या दे रखा हो, दिया हुआ हो, तो हम निम्न प्रकार से समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि समांतर श्रेणी प्रथम पद दे रखा हो और सारो अंतर भी दे रखा हो तो समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात की जाती है, तो इसका तरीका देखो। इसको हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपको यही बता देता हूं। जैसे देखो, आपको प्रथम पद ज्ञात करना हो, दिखाई तो दे रहा नहीं यहां तक, एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको यहां तक दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इससे पीछे नहीं लिखेंगे। प्रथम पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद, बस इतना याद कर लो, समांतर श्रेणी हो जाएगी। थोड़ा इधर लिख लो, हो सकता कट जाए। तीसरा पद और चौथा पद। देखो क्या तरीका है, प्रथम पद तो हमेशा दे रखा होगा, प्रश्न में ऐसा ही लिखा ना हमने कि यदि किसी प्रश्न में प्रथम पद ए और सारो अंतर डी दे रखा हो, प्रथम पद दे रखा है यानी प्रथम पद हो गया ए। दूसरा पद निकालोगे तो क्या करोगे, प्रथम पद में डी जोड़ोगे, कितना डी, एक डी। तीसरा पद निकाल रहे हो तो प्रथम पद में 2 डी जोड़ोगे, और आप चौथा पद निकाल रहे हो तो प्रथम पद के अंदर 3 डी जोड़ेंगे। कितना डी जोड़ेंगे, 3 डी। ये हो गया पहला तरीका। कौन सा तरीका, पहला तरीका। अब मैं बताता हूं आपको दूसरा तरीका। कैसे कि आपको अगर प्रथम पद दूसरा पद यानी समांतर श्रेणी बनानी हो, समांतर श्रेणी बनानी हो तो इसको कैसे बनाएंगे कि सर इसको हम ऐसे बना सकते हैं, प्रथम पद तो दे ही रखा है प्रश्न के अंदर ए है, ठीक है। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा बताऊं, प्रथम पद में डी जोड़ेंगे। प्रथम पद में क्या जोड़ेंगे, डी। प्रथम पद क्या है, ए1 में क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे। तीसरा पद क्या करेंगे, अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो दूसरे पद के अंदर आप क्या करोगे, डी जोड़ोगे। अगर आपको चौथा पद निकालना है, कौन सा पद, चौथा पद, तो आप तीसरे पद के अंदर क्या जोड़ोगे, डी जोड़ोगे। आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी। आप उतारना चाहो तो उतार लेना, नहीं जिसको बाद में उतारना, हम इसके कुछ उदाहरण लेके इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपको प्रश्न लिखवा दूं एक उदाहरण के रूप में। देखो, जैसे यहां मान लो हम कोई संख्या ले रहे हैं, सीधा लिख दो ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने यहाँ प्रथम पद अपने मन से प्रथम पद लिया है, कोई प्रथम पद मैंने यहाँ पे मान लो 3 ले लिया, और सारो अंतर मान लो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। कितना ले लिया, 2 ले लिया। अब इसको कैसे करेंगे, इस तरीके से और इस तरीके से, दोनों के लिए प्रश्न एक ही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। यस, ये निकालो प्रथम पद। थोड़ा सा एक बार रुको, ये वाला थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं, ये कट गया, मुझे स्पष्ट रूप से पता है। थोड़ा सा इधर लिखने का प्रयास करते हैं। इधर देखो, कौन सा पद, प्रथम पद, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, ए से। ए को माना है हमने 3, और दूसरा मैं लिख रहा हूं सारो अंतर। कौन सा अंतर, सारो अंतर को हम डी से दर्शाते हैं। किसे, डी से। और ये कितना मान लिया हमने, 2 मान लिया, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है ना, यस। हाँ, पहला पद यानी समांतर श्रेणी, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हम ज्ञात करने जा रहे हैं। कोई कट रहा हो तो आप थोड़ा लिख लेना, मैं बोल बोल के लिख रहा हूं। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। इस तरीके से कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहला पद तो दे ही रखा, कितना, 3।
दूसरा पद कैसे आता है कि दूसरा पद पहले पद में डी जोड़ो, प्रथम पद 3 है, 3 में क्या जोड़ो डी, डी कितना है 2, ये जोड़ दिया, कितना हो गया 5 हो गया। बताओ तीसरा पद कैसे, तो तीसरा पद प्रथम पद में 2 डी, प्रथम पद है 3, 3 में कितना डी 2 डी, 2 का मतलब 2 ही लिखेंगे, डी का मतलब कितना, डी का मतलब भी 2 है, तो ये गुणा करो, 2 दूने 4, 4 और 3 कितने हैं 7, कितने हो गए 7। अगर आपको चौथा पद ज्ञात करना है तो भी क्या करना है, पहले पद में कितना डी जोड़ना है, यहाँ 3 डी जोड़ना, 3 गुणा डी, डी का मान कितना 2, 3 दुआ 6 और 6 और 3 कितना 9। बात समझ में आ गई होगी। अब आप इसको देखो कि इसको कैसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं लिख देता हूं। इसके अंदर भी मैं आपका प्रथम पद यानी ए, इसमें भी कितना मान रहा हूं 3 मान रहा हूं, आप दूसरी संख्या लेके भी चेक कर सकते हैं। और सारो अंतर इसमें कितना, सारो अंतर इसमें 2, सारो अंतर कितना 2, और सारो अंतर को डी से दर्शाते हैं, मैंने यहां पर इसको लिख दिया 2, सेमी परसेंट लिख रहा हूं। और इसको इस वाले तरीके से समांतर श्रेणी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इधर देखो पहला पद, फिर उसके बाद में दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद क्रम से कैसे ज्ञात किए जाते हैं। देखो प्रथम पद कितना 1, कितना माना है 3, ये लो 3। दूसरा पद कितना, तो दूसरा पद आपके पहले पद में डी जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो पहला पद कितना 3 अभी निकाला हमने 3, 3 में क्या जोड़ना डी, डी कितना है 2, जोड़ो कितना हो गया 5 हो गया। तीसरा पद कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में डी जोड़ो, तो अभी हमने निकाला दूसरा पद कितना 5, 5 में डी जोड़ो, डी का मान कितना 2, कितना आ गया 7। अगर चौथा पद ज्ञात करना है तो इसमें सिस्टम क्या है, तीसरे पद में डी जोड़ो, बताओ तीसरा पद कितना 7, 7 में क्या जोड़ दो 2 जोड़ दो, तो ये हो गया आपका 9। बताओ ये और ये दोनों सेम है या नहीं, बिल्कुल सेम है। अब एक और नया कि समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद मतलब चौथा पद हो गया, 7वां पद हो गया, 20वां पद हो गया, 22वां पद हो गया, 12वां पद हो गया, 150वां पद हो गया, 122वां पद हो गया, कुछ भी हो गया, कौन सा भी पद ज्ञात करना हो उसका सूत्र क्या है, इधर देखो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, इधर देखो क्या है वो सूत्र है आपका an बराबर a प्लस n-1 और गुणा के अंदर क्या लगा दूं d। सर आपने ये लिख तो दिया an बराबर a प्लस n-1 और गुणा में d, पर इसका मतलब क्या होता है, किसको an कहते हैं, किसको a कहते हैं, किसको n कहते हैं और किसको d कहते हैं। तो इसमें देखो आपका जो an है इसको बोलते हैं अंतिम पद, कौन सा पद, अंतिम पद। इसके बाद में आगे बढ़ो, an के बाद यहाँ क्या लिखा a को बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं, प्रथम पद को 1 से दर्शाया जाता है, तो ये हो गया प्रथम पद। सर ये n क्या है, ये n पदों की संख्या है, किसकी संख्या है, n का मतलब हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या। सर ये d, तो d मैंने वैसे भी पहले बता दिया है, यहां भी लिख लो, d का मतलब होता है सारो अंतर, सारो अंतर, समान अंतर। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब आप इसमें कोई भी संख्या उदाहरण के रूप में ले लो, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां आपका एक पर्सन, ऐसे देख लो भले, इसका लिख रहा हूं समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात किया जाता, तो मैं पहले समांतर श्रेणी बनाता हूं मन से। देखो 4, 8, 12,
16 डॉट 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 ऐसे लिख लो। और फिर इस समांतर श्रेणी का कोई सा पद, जैसे 10वां पद ले लेते हैं, हमें पता है 10वां पद कितना होता है, 40 होता है। अरे 4 का पाड़ा 10 बार बोलोगे कितना आएगा, 40 आएगा। तो ये समांतर श्रेणी है, यानी अंतर समान है। समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब 10वां पद ज्ञात करते हैं, इधर देखो, यही मैंने प्रश्न बना के समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। इधर देखो, पहले लिख लो, सब कुछ लिख लो ये, यानी कि आपका इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है ए, यानी 4, कितना है 4। इसके अंदर आपका सारो अंतर कितना है बताओ मुझे पहले, सारो अंतर जिसको डी से दर्शाते हैं, सारो अंतर इसमें है 4। कैसे, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद कितना 8, 8 में से कितना घटाऊं 4, तो कितना आएगा, ये आएगा 4, कितना आएगा 4। प्रथम पद हो गया, सारो अंतर हो गया। अब अंतिम पद, कौन सा पद, अंतिम पद, अंतिम पद क्या है बताओ, अंतिम पद। और फिर आपका एक n पदों की संख्या। ये भले बाद में लिख दो, क्योंकि nवां पद यानी 10वां पद, पदों की संख्या कितनी, 10, यानी 10वां पद। और अंतिम पद आपको क्या करना है, यानी अंतिम पद यानी 10वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। 10वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आप इसमें क्या करोगे, सीधा सा सूत्र लगाओ। क्या लगाओ, सीधा सा सूत्र लगाओ, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। आप ये लिखो तो लिख सकते हो, उदाहरण समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए एन मतलब 10वां पद, ए का मतलब प्रथम पद यानी कितना 4, प्लस एन का मतलब वापिस लिखेंगे 10 माइनस 1 और गुणा में डी। डी का मतलब कितना हो गया, डी का मतलब हो गया आपके, देखो ये लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको सीधा बता रहा हूं। एन मतलब पदों की संख्या होगी, कौन सा पद, 10वां पद। देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। ए एन यानी एन मतलब कौन सा पद, 10वां पद। अंतिम पद हमें नहीं पता, नहीं है 10वां पद ऑटोमेटिक आपको ज्ञात हो जाएगा। ए मतलब प्रथम पद 4, एन मतलब 10वां पद माइनस 1 गुणा में डी। डी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मैंने पहले ही बता दिया, 4 का पाड़ा है 10 बार बोलना, कितना आएगा 40। ये हल करना है 40 आना चाहिए। देखो 4 का 4 प्लस ये देखो 10 में से गया 9, 9 चौके कितने होते हैं, देखो 9 बचेगा। आप देखो 10 में से 1 गया 9 और 9 चौक कितने हो गए 36। तो ये 36 और 4 कितने हो गए 40। कितने हो गए 40 हो गए। अब आप ऐसे समझो, हमारे पास प्रथम पद, पदों की संख्या और सारो अंतर दे रखा हो तो हम अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा पद, अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें अंतिम पद दे रखा हो, पदों की संख्या, सीधी सी बात बता दूं, हमारे पास 4 चीजें हैं, 4 चीजों में से 3 दे दे और 1 ज्ञात करनी बोले तो हम कर सकते हैं, उसमें से कोई भी नहीं दे रखी हो। जैसे 1 2 3 ये दे दे और पदों की संख्या पूछ ले तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। डी एन और ए एन दे दे, प्रथम पद पूछे तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ऐसे समझो कि इस प्रश्न के अंदर कुछ भी, जैसे देखो यहां थोड़ा रफली करूं या कि सर अंतिम पद हमने 40 निकाला है, अगर अंतिम पद दे रखा और ए ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं। सूत्र लगाता हूं मैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। रफली बता रहा हूं, अभी साफ कर दूंगा। ए एन यानी अंतिम पद कितना सर 40 है, प्रथम पद नहीं पता है, नहीं पता है तो ए का ए लिखेंगे। एन कितना, एन सर यहां एन देखो, आंसर 10 है, माइनस कितना करेंगे 1 और गुणा में क्या करेंगे डी। डी का मान कितना है
डी का मान सर 4 है, ठीक है। तो ये 40 बराबर ए प्लस ये कितना रह गया 9 और 9 तो कितने हो गए 36। मान किसका ज्ञात करना, ए का। ए को यहीं छोड़ दो, 40 माइनस 36 करो तो ये ए का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। बताओ ए का मान पहले कितना था, यहाँ ए का मान कितना था 4 था, कितना आ गया 4 ही आ गया। कहने का मतलब ये हुआ 4 चीजों में से एक चीज नहीं दे रखी हो तो हम इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक में पढ़ रहे, पर्सन स्टार्ट नहीं किया है। अब एक और है हमारे पास n पदों का योग ज्ञात करने वाला सूत्र। समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। करने का सूत्र दिखाई दे रहा नहीं यहां तक? समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात, इतना नहीं दिखाई दे रहा है, करने का सूत्र। करने का सूत्र अभी यहां लिखते हैं नीचे, देखो क्या होता है। एस एन बराबर n बटे 2, फिर ये कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर क्या लगेंगे d, और फिर इसको ऐसे लिखेंगे। सर इसका भी मतलब बता दो। तो n एस एन का मतलब हो गया पदों का योग, पदों का योग। n का मतलब हो गया पदों की संख्या, 2 का मतलब तो क्या लिखोगे, देखो एस एन का मतलब हो गया पदों का योग, n का मतलब हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या। यहां पर ये a, तो a का मतलब क्या होता है, a का मतलब हो गया प्रथम पद, प्रथम पद। वापिस ये n आ रहा है, n का मतलब पदों की संख्या होगी, और यहाँ पे क्या आ रहा है d, तो d का मतलब हो गया सार्व अंतर। क्या हो गया, सार्व अंतर, समान अंतर। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें भी आप कोई उदाहरण लेना चाहो तो ले सकते हो। सर उदाहरण तो लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया और अपन छोटी संख्या लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे मैं ये ले रहा हूँ 2 4 6 ऐसे ले रहा हूं, और इसका कौन सा पद, जैसे 8वां पद ही ले लेते अपन, बड़ी संख्या नहीं लेके। इस समांतर श्रेणी का आठवां पद ज्ञात, इस समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखो प्रश्न। इस समांतर श्रेणी के, इस समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे, ऊपर देखो वो सेम तरीका लिखना है। इधर देखो एस एन, पहले सूत्र लिखेंगे एस एन बराबर n बटे 2, बार बार ये नहीं लिखूंगा, ये आपको सीधा मैं बता दूंगा। इधर देखो, और फिर यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में क्या हो गया d। अब देखो एस एन, एस का एस लिखो, n मतलब कितने पद, 8 पदों का योग ज्ञात करना है। n का मान कितना हो गया 8 बटे कितना हो गया 2, फिर यहाँ कोष्टक के अंदर 2 का 2, a का मान कितना है, a का मान तो 2 है, चलो साइड में लिख देता हूँ। a बराबर कितना 2, d बराबर कितना, शॉर्टकट लिख रहा हूँ d, यानी कि 4 में से 2 गए 2, d का मान 2 है। और इसके बाद में चलो लिखते रहो, a का मान कितना आ गया 2 प्लस n का मान कितना है 8, n का मान कितना है 8 माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे, और गुणा d का मान कितना है 2, और इसको ऐसे पैक कर दो। अब देखो भाग लगाओ, कितना आया 4, ये कितना हो गया 4, और प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 2 कितने हो गए 14, कितने हो गए 14। अब ये 4 का 4 हो गया, और ये गुणा के अंदर कितना आएगा, ये गुणा के अंदर आ गया अपने 18, और 18 चौके कितने होते हैं 72 होते हैं। कितने होते हैं 72 होते हैं। अब सर इसके 8 पदों का योग 72 होता है या नहीं होता है,
तो देखो अंक कम हो तो तब तो हम जोड़ सकते हैं, बाकी बड़ी संख्या आ जाए 120 पदों का योग ज्ञात कीजिए, कैसे करोगे? अब इसका बहुत्तर आता है या नहीं आता? इधर देखो, चेक कर लो, देखो 2 4 6 8 10 12 14 और कितना हो गया 16, कितने पद हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जोड़ो बहुत्तर आएगा, कैसे? 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने 20, 20 और 2 कितने 22, 22 और 4 कितने 26, 26 और ये 6 कितने हो गए 26 और 6 32, 32 का 2 हासिल का कितना लगेगा 3, 3 के बाद 4 5 6 और कितना 7। तो हम ऐसा चेक करेंगे क्या? नहीं, हम ये वाला सूत्र लगाएंगे और हमारा आराम से सीधा सा क्या हो जाएगा, प्रश्न हल हो जाएगा। आई बात समझ में? और इसके अंदर आपके एक और सूत्र दे रखा है n पदों का योग ज्ञात करने का। वो सूत्र आपके क्या है? वो सूत्र है आपके, देखो एक और सूत्र है इसी का, ऐसे समझ लेना, ये दूसरा सूत्र लिखा रहा हूं SN बराबर, हाँ दूसरा सूत्र यही लिख दूं क्या? जगह दिखाई दे रही है क्या? एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। SN बराबर n बटे क्या कर दूं 2 और फिर a प्लस क्या हो जाएगा l। a का मतलब हो गया प्रथम पद और l का मतलब हो गया अंतिम पद। यानी कि किसी भी प्रश्न के अंदर अगर हमें अंतिम पद दे रखा हो तो हम बड़े वाला सूत्र नहीं लगा के छोटे वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ जगह नहीं है बाकी करवाने की, तो हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे तो उसको समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप ये लिखना चाहो कि इसका मतलब क्या होता है तो आप लिख लो, वो सेम टू सेम कि SN का मतलब होता है पदों का योग, पदों का योग। और इसके बाद में क्या लिख रखा है n मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। इसके बाद में दे रखा है a का मतलब होता है प्रथम पद, कौन सा पद? प्रथम पद। और यहाँ l का मतलब है अंतिम पद, कौन सा पद? अंतिम पद। आगे बात समझ में? तो आज की क्लास के अंदर हमने समांतर श्रेणी का सामान्य परिचय पढ़ा है। कल की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 5.1 शुरू करेंगे और इसके बारे में मैंने इस एक सूत्र का उदाहरण नहीं बताया है क्योंकि फिर हिसाब करना पड़ेगा। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ना चाहेंगे, आप इसको आराम से उतारो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।